हाय। हेलो राधिका जी। हाय फाइनली। हाय हाय। यस, फाइनली यू आर हियर। एंड आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं। सिडनास फैंस को हैप्पी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। इट्स 4th of November टुडे। एंड कितनी सारी मेमोरीज हैं लास्ट ईयर की हमारी सिडनास की। उनका पिक्चर शेयर करना दिवाली वाले दिन और मैचिंग करना, क्या आपको सब याद है राधिका जी? हाँ हाँ हाँ, भूलने वाली चीज थोड़ी है। डेफिनेटली याद है। लेकिन ये तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं। मैं बस आई एम जस्ट उन्हीं के बारे में सोच रही थी पूरा दिन। रीता आंटी और उनकी बहनें और शहनाज, वो लोग कितना मिस कर रहे होंगे सिद्धार्थ को। या त्योहार सो पे तो सभी अपने त्योहार का दिन माना जाता है, बहुत ही हाँ। याद करते हैं हम अपने को हाँ। बहुत। बहुत सॉरी, मैं अपने हाथ धो रही हूँ। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड। बट या वो हम्म, उनका प्रॉपर दिवाली तो लास्ट लास्ट ईयर ही हुआ था, राइट? प्रॉपर पहले तो घर में ये पूरा वीकेंड के बारे में इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये हाउसमेट्स ने बकवास किस्म की दिवाली बनाई थी। या मैंने बट सुना था उस वीकेंड के बाद, देखा था मतलब कितनी लड़ाई हुई थी सलमान खान की शहनाज गिल का। बहुत हम्म, इशू हुआ था उस टाइम। और बहुत वो सिद्धार्थ गालियां, डे। सिद्धार्थ डे की गालियां, और ये सारी लड़कियां। मच्छर, उसको नाम से बुलाना ही नहीं है, कितनी मच्छर ही है। उस वीकेंड के बारे में कितनी बैंड बजाई थी सिद्धार्थ डे की। या बट वो बहुत हफ्ता बहुत भारी गया था ये दोनों के लिए। बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई। बट या बैंड तो और बजाई, वो बट फिर हम्म। और वो आने वाला है एपिसोड, शायद रिकॉर्डिंग में आप करने वाली हैं। आएगा आएगा। थोड़ा भारी जाएगा बट करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा बिकॉज उन्होंने झेला है, हम बात तो कर ही सकते हैं। ये बिल्कुल। ये दोनों ने झेला है खुद फर्स्ट हैंड। तो अगर उनको, उनके तकलीफ के आगे हमारी क्या तकलीफ है? हम कंपेयर वीना नहीं जी कर लिख सकते। रहे हैं, हम्म। डीवी वाले दिवाली पर एक अनसीन है सना का नागिन डांस। अच्छा। या ओके। सना ने डांस किया था नागिन वाला दिवाली पे। हम्म। वैसे भी वो एंड दिवाली का टास्क वास्क वो आएगा अभी वीकेंड के बारे में, जैसा पता नहीं मेरे पास है या नहीं वो अनसीन। मैंने अभी वो सारे एपिसोड्स फिर से देखे नहीं है। मैं जैसा अपना जा रहा है वैसा एक एक दिन देख रही हूँ, दैट्स इट। या दैट वाज अमेजिंग। वो तो हमारा अलग चल ही रहा है, मगर आप शेयर करना चाहें लास्ट ईयर की दिवाली जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज ने पिक्चर शेयर की थी। सिद्धार्थ ने मनीष मल्होत्रा वाली ड्रेस पहनी थी और शहनाज ने ब्लैक सूट पहना था। आपको हम्म। कैसा लगा था? नहीं, डेफिनेटली वो उनका एक पर्सनल मोमेंट था। बहुत ही उनका एक फैमिली मोमेंट था जो वो लोग एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। तो मुझे ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना है। इट वुड फील लाइक आई एम इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी। बट वो आई थिंक इट वाज यू डेफिनेटली। आर नॉट इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, जस्ट टॉकिंग अबाउट पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स कैसी लगी हाँ, पिक्चर्स दोनों अच्छी की? लगी डेफिनेटली। मतलब मैं इन्वेड भी करके क्या करूंगी, मुझे क्या पता क्या हुआ वहां पे। सो मैं मैं वैसे तो भी कुछ। उनके हाँ लुक का नहीं, पूछ रहा हूँ, कैसा लुक लगा? नहीं डेफिनेटली। वो आई थिंक उसने जो पहना हुआ था वो फैन फैन ने दिया हुआ था ना, वो आउटफिट जो उसने या पहना हुआ था। सो दैट वाज नाइस। शहनाज ने जो पहना था वो फैन ने दिया था, वो कनाडा से हाँ। हैं। अच्छा। हमारे लाइव भी सुनती हैं, वो कमेंट की भी अच्छा। की थी अभी। अच्छा। उन्होंने तो दिया था। ओके। तो वो उन्होंने अच्छा दोनों ने कोऑर्डिनेट किया था वो। वैसे भी शायद शहनाजी करती है सारे कोऑर्ड, मुझे लगता है। वो गोवा का जो एयरपोर्ट लुक था वो भी कोऑर्डिनेटेड ही लगा मेरे को। और जो सब कुछ उसका उनको दोनों का हमें आई थिंक वीकेंड के वार से कई सीक्रेट रूम के बाद के या उससे पहले भी मुझे लगता है इनके कोऑर्डिनेटेड ही होते थे आउटफिट्स।
सो यहाँ ऐसा सभी बोलते हैं। हम्म सो सिद्धार्थ ने तो मनीष मल्होत्रा वाला पहना था, बहुत अच्छे लग रहे थे इसमें। अच्छा ये उसको जो अवार्ड मिला था, जो उसने वाइट जैकेट पहनी थी, और वो वो कब था वो मुझे भी याद किया, नहीं। वो भी मनीष मल्होत्रा वाला ही था, वो भी उन्होंने ही मनोज दिया। मल्होत्रा वाला था। हाँ, हाँ, बिकॉज वो जो शान के साथ आया था वो टाइम्स वाला वो ब्लैक जैकेट पहनी पहनी हुई थी उसने। या करेक्ट राइट करेक्ट, जो राइट। गोल्ड अवार्ड में पहनी थी वो हाँ मनीष मल्होत्रा हाँ था। हाँ, वो पता नहीं कब आई थी, बट मुझे लगता है कि उसने ये दो आउटफिट्स मनीष से बनवाई होंगी। अम, ऐसा लगता है मेरे को। सो ट्रू। या सिडनाज की पंखी लग रही है, लोनावला कोऑर्डिनेशन, लोनावला वाला हाँ, कोऑर्डिनेशन। पिंक। मुझे लगता है तब उसकी फैमिली भी पहनी हुई थी ना, उसकी मतलब उसकी बहन ने भी वही पिंक और जीन्स पहना हुआ था। नीतू नीतू ने, आई थिंक उसने भी वही या पहना। सो एक दैट वाज साल नाइस। या एक साल पहले कितने सारे अच्छे मोमेंट्स थे, और आज एक साल हो गया। या मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती हूँ फैमिली क्या, पता नहीं उनके क्या थॉट प्रोसेस है, और मस्ट बी सो या हार्ड। बस हम उनके साथ हैं हमेशा, यही कह हम्म सकते हैं। या डेफिनेटली। नहीं दे रही है लेकिन आ रही है। आ गए आ गए। ओके। ओह हे हे। हाय Hello. प्रीति। Hi. हाय। Happy Diwali to both of you and Happy Diwali to हैप्पी थैंक यू, दिवाली। everyone. हैप्पी दिवाली। Hope this Diwali comes with the lights and happiness to each and everyone. या एब्सोल्युटली। Yeah. एंड फॉर शहनाज आल्सो। Yeah. बहुत मिस किया आज। Very true. किसी ने दिवाली पिक्चर्स शेयर किए थे दोनों के। ओ माय गॉड। हम्म वो तो हर साल याद आने वाला है, मतलब ये ऐसा कोई देखते हैं। या हार्ड। Yeah, and the feelings are also different since yesterday it's completed 2 months also. हाँ And of course it's a very sad part is that of course family के लिए तो it's उनकी फैमिली के लिए तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी ये जो पेन है वो तो फॉर एवर ही बन गया है ना। या मुझे याद है, ये दोनों की पिक्चर्स तो आई थी, बट मुझे लाइक पांडे जी ने जो रील्स बनाए थे, जो सिद्धार्थ और उसकी मॉम, जैसे हम मतलब एकदम नॉर्मल फैमिली जैसे, मम्मी को शॉपिंग करवाते हैं दिवाली की स्ट्रीट्स पे जाकर, उसके हाथ में या आंटी के हाथ में एक पैकेट था, एंड सिंपल सा कॉटन का चूड़ीदार, इट इज सो वार्म, मतलब ऐसे इतनी हगबल मम्मी जैसी आंटी है ना। एंड हाँ सिद्धार्थ भी जीन्स और चप्पल पहन के, ये दोनों ही इज होल्डिंग हर शोल्डर। आई थिंक भीड़ भी होती है ना स्ट्रीट्स में दिवाली के टाइम पे। यस सो यस। वो कैसे मतलब, शुक्ला जी बोलते हैं, जा तू घर जा, तू यहाँ क्या घूम रहा है, वो कोविड में घूम रहा होता है पांडे। सो बहुत ही मतलब सो एंडियरिंग टू वॉच देम, एंड सो मतलब शी सो वार्म है ना, एकदम क्यूट सी, ऐसे उनको देख के लगता है कि हक करना चाहिए इनको। आई एम जस्ट थिंकिंग। सॉन्ग किसके बैकग्राउंड में चल रहा है भाई? बंद किया रुको। मैंने कहा ये क्या आवाज आ रही है, सडनली मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ मेरे बैकग्राउंड में कुछ नहीं। नहीं बट या मेरे है गाड़ी में बजा है। वेरी ट्रू राधिका, वेरी डाउन टू अर्थ और बिल्कुल भी इवन like heads off to her mom and I feel she's a very strong lady and sometimes you know what I feel also that way to just go and hug them both like the especially auntie and Shahnaz but yeah of course and her mom is so she's so very great I would say that
the way she has given up upbringing. जो छोड़ती रहना वहाँ कभी फ्राइडे को उसका स्नेहा सुबह आप म्यूट पे है चली जाओ। स्नेहा आप थोड़ी देर म्यूट पे चली जाओ अगर आपके यहाँ बैकग्राउंड है तो। Yeah, ये हमारा टिपिकल होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में होते हैं ना, गो ऑन म्यूट, आधा टाइम यही चलता है। exactly. हाँ कीप टॉकिंग प्रीति, No, बोलो। no, no. I was just telling that heads off to her mom and her upbringing and the the way you said no the cotton cut dress. Actually, they have never behaved like that. Ke, oh, my son is this. He was a star or something, and never. Even Siddharth also. I would share one small thing. एक्चुअली क्या था पता है कि इन दोनों का ही सिद्धार्थ और शहनाज काफी टाइम है ना साथ में मार्केट में भी निकलते थे कुछ शॉपिंग करने या कभी काफी फैंस ने भी उनको मतलब क्लिक किया है एंड एवरीथिंग तो वो दोनों क्या करते थे जब लोग अपने उनको पिक्स के लिए बोलते थे तो वो दोनों बहुत ही स्मार्टली बोलते थे पिक्स क्या लेनी है बातें करते हैं ना तो एटलीस्ट वो 10-15 मिनट्स कोई भी फैन रहता था ना उससे बातें करते थे मतलब उनको ज्यादा लाइमलाइट मतलब उनको पिक्स नहीं उनको पता था कि अगर हम ये पिक्स जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे भी शेयर होंगे फिर इसके बारे में बातें बनेगी कि अच्छा दोनों को साथ में देखा ये वो तो ये चीजें वो थोड़ी अवॉइड ज्यादा करते थे और वो ज्यादा करके क्या करते थे वो फैंस से जब भी मिलते थे ना तो काफी डिपेंड ऑन देयर मूड भी था डिपेंड ऑन द वे बहुत ही कम ऐसे ये था लेकिन हाँ दोनों वो लोग ज्यादा करके क्या करते थे मार्केट में या कहीं पे भी ऐसे पब्लिक एरिया पे जहाँ पे मिलते थे और लोग उनको पिक्स के लिए भी पूछते भी थे ना तो वो काफी टाइम ऐसे ही करते थे उन लोगों से बातें करके वो वहां पे यू कैन से कैन दे यूज्ड टू एस्केप फ्रॉम दैट थिंग हाँ लेकिन वो अपने काफी फैंस से और ऐसे बातें वगैरह बहुत मतलब दे बोथ वेर डाउन टू अर्थ इवन मतलब कोई एटीट्यूड नहीं कुछ नहीं ये जैसे है या एब्सोल्युटली। इनसे कभी वो सेलिब्रिटी वाली वाइब ही नहीं आई ना, सो एग्जैक्टली बहुत ही होमली फीलिंग आती है दोनों को देखकर इनफैक्ट द वे मैं एक्चुअली बोलूंगी कि फैमिली ने कभी लाइक ये तो अभी एवरीवन नोज ओनली कि लाइक उनकी फैमिली कितनी प्राइवेट है और लाइक उनको कितना लो की रहना पसंद है और आई थिंक अमान के लाइफ में किसी ने बोला भी था कि उनको उनकी किटी की पीपल को भी नहीं पता था कि ये सिद्धार्थ की बहनें हैं या वट एवर तो ये पता चलता है कि उनको उनको वो चीज को दिखाना ही नहीं है दे आर लाइक के दैट इज सो गुड टू सी दैट कि नहीं लो की रखो और डाउन टू अर्थ रहो सो दैट इज सो गुड टू सी एंड लाइक अभी भी लाइक द वे लाइक घर के नीचे भी अभी ऐसा हो गया है कि पीपल आर नॉट अलाउड टू गो इजीली टू गो एंड मीट देम जो भी हो फैंस जाना चाहते हैं या बिकॉज उनको भी अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत अभी ज्यादा हो चुका है आफ्टर दिस थिंग बट या इट्स वेरी रिलेटेबल कि बहुत ही कभी उन्होंने दोनों कभी भी शो ऑफ नहीं किया है स्पेशली सिद्धार्थ की फैमिली जो इतने सालों से यहाँ बॉम्बे में है फिर भी या नो एब्सोल्युटली। अभी तो बनता है, आई मीन नॉट दैट दे डोंट नीड प्राइवेसी 24/7, बट अभी तो आई सॉ सम ट्वीट्स आल्सो कि लोग लेटर्स और गिफ्ट्स भेज रहे हैं और किसी ने बोला था मत करो। इट्स लाइक डेफिनेटली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टाइम, यू everyone needs time to heal. Like I don't even know why it's a thought that comes to people mind कि उनको gifts भेजने, this is not या a time to एग्जैक्ट celebrate, and it's actually या insensitive and invading their space, and like don't do that. Like that's why it's like I think it's quite
on the contrary, it's quite sad as a celebrity. Your life is so um, मतलब सब वही ना, किसी मैंने कहाँ पे कहीं पे लाइक पढ़ा था, you're a public figure but you're not a public property, but people think you're a public property and they start treating you like that, and they're like, okay, they are on the screen, so ये हम fans हैं और हमारी वजह से ये है और ये है वो है, and that sort of is misunderstood, misused. फिर अगर इन्होंने सामने से कुछ किया तो बोलते हैं ओ सेलिब्रिटी, वो अकड़ आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, और दिस इज नॉट कूल। आई मीन अगर किसी के घर में हो गया है और लोग आपके यहाँ मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, एंड यू जस्ट लॉस्ट अ फैमिली मेंबर, हाउ इनसेंसिटिव इज दैट? लाइक यू डोंट डू दैट। Yeah, एंड and आप एक that is a very sad part. या एंड आप एक फोटो के लिए, एक पिक्चर के लिए, ताकि आप सोशल मीडिया पे आके, आई मीन इवन इफ द इंटेंट इज गुड, राइट, लेट्स अस्यूम गुड इंटेंट फ्रॉम एवरीबडी, सबके इंटेंशंस अच्छे हैं, सब उनका भलाई करते हैं, तो डोंट नॉक ऑन देयर डोर, लाइक डोंट डिस्टर्ब देयर टाइम। सो यही है आई थिंक, drawing the line, वही फैमिली, extended family, virtual family, no, you are a fan, period. You're a fan, that's Exactly, it. very true, very true. And there should be any lines to be drawn. People should understand that they are not your property. Like I would just put one thing in between. There was one person, I don't want to name that. Uh, she was talking about trolling basically. So the she was talking कि नहीं, they are to stars. I think they are used to for the trolling and everything. Look, एक लिमिट तक ट्रोलिंग कोई भी टॉलरेट कर लेगा, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमंस, उनको भी हर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी किसी भी लेवल तक जाके ट्रोलिंग करोगे तो उनके मेंटल पीस पे अफेक्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स उनको वो चीज़ें भी अफेक्ट तो होती ही है। इट्स जस्ट दैट कि आप जो शोबिज़ में हो उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं जाती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी, उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं। लोगों को लगता भी होगा कि ओ वो शायद नहीं देखते होंगे। लाइक yesterday only I just saw the Sana's interview. उसमें ही सना ने बोला दैट मीन्स वो सब देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि उनको कहाँ पे वो देखते भी नहीं। ऑफ कोर्स ये उनको ट्रोलिंग से भी फर्क पड़ता है। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमंस। व्हाई पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग? इट्स वेरी इनसेंसिटिव। ये मतलब दे थिंक दैट के you have authority to say anything, you can bash them, you can like कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। even they have the same feelings just as we have, but back of the story why people they don't understand, and the way they behave such insensitive, it's very sad to see that। मतलब लोगों को ये लगता है कि भाई तुम फैन बन गए हो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। so it's really sad to see that, and people like पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बोलते हैं कि ओ दे आर अ स्टार, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रोलिंग। तो मुझे ये लगता है कि आपको अगर एक बार कोई ट्रोल करेगा, दो बार कोई ट्रोल करेगा, तो आप ठीक है इग्नोरेंस करोगे जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वो चीज़ कहीं पे तो आपको इफेक्ट तो कर रही है। चलो आप इग्नोर करोगे, लेकिन एक एज पे आके कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, तो वो भी नहीं इग्नोर कर सकते। यार राधिका, हेलो। Oh, I was on mute. I didn't want या to disturb. हाँ हाँ, no no, agree. I mean, इसके लिए मुझे ये पढ़ा लिखा हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, it really doesn't matter. आप में सेंसिबिलिटी है, आप में लॉजिक है, आप में ह्यूमैनिटी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फैंस को फैंस की तरह रहना चाहिए, बट हु ऑल वी कैन डू इज हम अपना करेंगे, लोग उनका करेंगे। क्या एग्जैक्टली। कर सकते हैं? Yeah. Thank you, Preeti ji, for sharing your thoughts with us.
एंड आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और Same to पता नहीं आज you. आप कैसे रात के 3 बजे उठ गई हो, समझ में नहीं आ रहा। Actually, अमन मेरी आज आँख ही जल्दी खुल गई और अभी थोड़ी देर में I'll just early morning so we'll lighten up the house and everything. ओके, तो आप अच्छा लगा आप आई इतनी रात को बड़े दिनों बाद, और आपकी और आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Same to you, Aman. Yeah, happy Diwali to you and your family, Preeti, and hope Same to you, your darling. world is lit with lights and happiness and good health. So take care. Same to you, darling. Nice talking to you. Yeah. चलो, bye. ओहो, टेक केयर स्नेहा प्रीति जी। आप हो अभी कि म्यूट पे हो? Yeah, all right. Cheers. स्नेहा Yeah, bye. हेलो। स्नेहा जी, We हाँ have a हूँ job मैं to do. सुन रही हूँ सब। बाय Happy दीदी। Diwali, Sneha. To you हैप्पी and your दिवाली। family. Yeah. या थैंक यू। स्नेहा Bye. हाँ स्नेहा हाँ जी, आ गई वो म्यूट पे थी। मैं हूँ बट मैं म्यूट पे सुन रही थी सब। ओह माय गॉड, कोई आया भी था, गुजराती में बात कर रहा था। ओह स्नेहा मेरी मैं एक बात डॉटर बात बोलूं, करे। अ, हाँ मैंने हाँ नहीं बोलो ना। नहीं, मैं क्या बोल रही थी, मैंने एपिसोड 17 से ना वो लिखना चालू किया ना, मेरे क्या बोलते हैं उसको, नोट्स वगैरह। हाँ मेरा एक बुक खत्म हो गया, मैंने आज दूसरा बुक शुरू किया। क्या बात कर रही हो, इतना क्या लिख रही हो आप, तो एक बुक खत्म हो गया। मैं छोटा था, नोटपैड था। हाँ वही मैंने भी आज ऑफिस में नया नोटपैड उठा के लेकर आई स्टोर रूम से हाँ, जाकर। वो नहीं होता, वो स्टेपल्स का होता है, हाँ छोटा वाला छोटा वाला फ्लिप। हाँ, वही उठा कर बिकॉज लेकर आई अभी। अनफिनिश्ड होते हैं। अमन, आपको अंदाजा है इसमें इतना काम जाता है? आप बस माइक बंद करो, मैं ये करो वो करो बोलते हो, आपको अंदाजा है इसमें कितना जाता है? मैं तो, मुझे अंदाजा होता तो मैं खुद नहीं लिख लेता। स्कूल स्कूल में मैंने इतने नोट्स नहीं लिखे जितने अभी बिग बॉस के लिख रही हूँ। हे भगवान। चलो जी, चलो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, या नहीं तो फिर अभी बहुत लेट कैसे हो करें, जाएगा। एपिसोड बिकॉज फिर एपिसोड मेरे को फिर एपिसोड 3 एपिसोड तक की खत्म करना है। रिकॉर्डिंग, हाँ, एपिसोड 3 तक हमारे लाइव में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। होल्ड ऑन। और इतना प्यार मिल रहा है सभी का हमारे इस सीरीज को, बिग बॉस 13 रिव्यू 2021, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और हैप्पी दिवाली सभी को। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं। कहानी हाँ, करो। ओके, सो मैंने कल ये एंड में बोला था कि बिग बॉस ने ये वीकेंड का वार ऐसे सेटअप किया था, बहुत सारे टास्क हुए थे, स्पेशली संडे वाला टास्क, और एक ही वीकेंड रह गया अभी, ये जो स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद वाला जो दिवाली वीकेंड है, वो एक ही वीकेंड रह जाता है, उसके बाद फर्स्ट फिनाले होता है, राइट? तो बिग बॉस को लग रहा था अभी थोड़ा गेम को शेकअप करना चार्ज चाहिए, अप। तो हाँ हाँ, तो काफी सारा उथल पुथल करने की कोशिश की, और सबके कच्चे चिट्ठे खोले अलग अलग तरीके से, और बहुत सी समरी, आई पॉइंट अ फ्यू हाइलाइट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, कि ये पूरे हफ्ते में, पिछले हफ्ते में ब्रो और अब्दुल्ला की एक मिनी टीम जो है वो बन गई थी, जो सिद्धार्थ, फीफी और शहनाज, और ये दोनों की 5 वाली टीम थी, उसके अंदर ये दोनों की एक सब टीम बन गई थी, जो ये लोग शहनाज के दोनों शहनाज के अगेंस्ट थे। ओके, उनका एक ही दुश्मन था, सो दे वर प्लेइंग टुगेदर टू अटैक शहनाज, और उनको सिद्धार्थ के साथ रहना था, बिकॉज सिद्धार्थ इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, वो एक था। और ये कैंप में अपनी डीवा, सब लोग बोल रहे हैं डीवा नाम नहीं लगाना है, तो अमन मैं ये आप पे छोड़ती हूँ, आपको कुछ और नाम देना है तो दे दो।
बिकॉज काफियों को शायद डीवा से प्रॉब्लम है, नाम से प्रॉब्लम है। सो डीवा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा ब्रो की तरफ है, और ओएमजी पूरा मोमो की तरफ आ गई है, और सो बेसिकली हाँ जी। एक मिनट, तो हम यहीं पर आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जिन लोगों को डीवा नाम से प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दें, और उसके बाद मैं इसको अपने लाइव में अनाउंस कर दूंगा कि कौन सा नाम ठीक रहेगा। तो जो भी लाइव इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कमेंट में बता दें डीवा की जगह आप क्या नाम देना चाहते हैं। रेस्पेक्टफुली नेम होना चाहिए, दैट्स इट। ओके राधिका जी, कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ओएमजी पूरी तरह मोमो की तरफ आ जाती है, और हमने देखा कि अपने ये मच्छर भाई साहब चुगलियों के अलावा और कुछ करते नहीं है, और उनकी जुबान तो माशाल्लाह है, जैसे अब मोमो बोलती है। और हमने एक और चीज देखी कि सिडनाज की जो बॉन्डिंग है वो एकदम टाइट वाली, मेरे हिसाब से, दिस इज माय ओपिनियन, ओके, यू गाइस डोंट हैव टू अग्री, बट मेरे हिसाब से टाइट इन द सेंस, मतलब सीक्रेट रूम वाली टाइट नहीं या फर्स्ट पैचअप वाली टाइट नहीं, बट फर्स्ट 3 वीक्स में यहाँ पे ये लोग स्ट्रांग हो गए पर्सनली, और गेम के हिसाब से भी सिद्धार्थ स्टार्टेड टू सपोर्ट, नॉट सपोर्ट बट स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट हर। किसी को भी पता नहीं चला, बट ऐसे लगा। सो उनके पर्सनल रिलेशनशिप में भी आई फेल्ट लाइक दे टुक अ स्टेप। This is again my opinion, guys. I'm not making any statements. So do not quote me on this. तो ये हुआ समरी, ओके। सो अभी हम एपिसोड चालू करते हैं। राइट, गुड, ओके। मसला देन, या अमन ने पिन कर दिया। चलो, मसला, डन लंदन। ओके। हम लंदन वालों, ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, डन लंदन। सो या हम उसको नाम देते हैं मसला मसला, क्वीन। क्वीन है, क्वीन क्वीन नहीं नहीं, क्वीन चाहिए, अभी मसला डीवा से ठीक है। निकल के फिर क्वीन में जा रहे हो अमन, इतनी इतनी बहुत इज्जत दे रहे हो तुम, क्या हो गया? जैसे बोलते हैं ना, मेकअप क्वीन, मसला क्वीन, ऐसे। नहीं नहीं, नहीं नहीं क्वीन नहीं, क्वीन मसला की कोई ठीक है। जरूरत नहीं है उस बंदी को। अभी आगे आगे देखो, आप ही निकाल दोगे अपने माइंड से इसको क्वीन क्यों बोला। ठीक है, तो मॉर्निंग सॉन्ग शुरू होता है, और हम्म, गुलाबो वाला गाना शुरू होता है, आलिया भट्ट और शाहिद कपूर का गुलाबो। अब एक या नोटिस कीजिए इसमें, जिन्होंने एपिसोड देखा है, ताजा ताजा देखा है, कि अदर देन सिन्हा सारे लोग उठ के नाचते हैं, बिकॉज सलमान सबको ताने देता है कि मॉर्निंग सॉन्ग पे तो सिर्फ ये मच्छर डांस करता है और कोई डांस नहीं करता है। तो सारे एकदम ओवर, जैसे डांस दीवाने डांस, या डांस दीवाने, या डांस इंडिया डांस, जो भी है, जो भी शोज है, मुझे नहीं पता, वो अपना अपना शुरू हो जाते हैं, और सारे लोग उठते हैं। मतलब मोमो कभी नहीं पूरा उठती है, घर। पूरा घर उठता है, बट ये दोनों अपने क्विल्ट्स में आंखें बेरली खुली होती हैं, बहुत क्यूट लगते हैं ये दोनों, जैसी नींद से खुलते हैं, क्यूटेस्ट आर स्टिल लाइंग इन बेड। ओके, सो फिर यहाँ पे सीन कट होता है रावण और बग्गा। बग्गा का नाम नहीं रखा ना, तो हम बग्गा ही बोलते हैं उसको। बग्गा ही बोलेंगे, अम, हाँ। उसका उसका ज्यादा उसको भाव भी नहीं देना चाहिए। तो ये दोनों हम्म यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, ओके। यहाँ गॉसिप हम्म करते समय वो ओएमजी की गॉसिप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बोल रहा है, रावण बोल रहा है कि ये दिखती नहीं है, ये बेडरूम में जाके बैठ जाती है, छिप रही है, और उसके हमेशा लेटी रहती है पलंग पे, कुछ किसी में इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ टास्क खेलना नहीं होता है, ये सब भी चीजें होती हैं। तो ये, और तू तो लड़ भी लेती है शुक्ला से, वो तो कुछ भी नहीं करती, वो तो ना इधर की, ऐसे कुछ बोलता है, ओके। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए प्लीज, बिकॉज आगे इसके बारे में आई विल से समथिंग दैट आई नोटिस्ड। बट यहाँ पे बेसिकली वो बग्गा को बोल रहा है ओएमजी के बारे बग्गा में, को मतलब पंप अप उन्हीं के। कर रहा था हाँ, कि एग्जैक्टली। हाँ, सी यू, तू ज्यादा बेटर है इस कंपेयर टू दैट, तो तू जो कर हम्म रही है वो कर, और बढ़ावा दे रहा था उसको। हम्म। और उसको बेसिकली एग्जैक्टली वो पंप कर रहा था, और बोल रहा था तू जो शुक्ला के साथ कर रही है वो सही कर रही है, तू करती रहे, हम लोग तेरे हम्म को पीछे से पंप करते रहेंगे। तो बैकफुट पे कौन खेल रहा है ये आपको पता चल रहा ही होगा, बट ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए।
फिर बिग बॉस का अनाउंस होता है नॉमिनेशन टास्क। ओके, तो ये नॉमिनेशन में सारे बैठे हुए हैं और सिद्धार्थ और शहनाज इकट्ठे बैठे हुए हैं बाजू बाजू में, और बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। 3 राउंड्स है इसमें। बेसिकली ये है ये टास्क है रोज कि टास्क। रोज डे टास्क, रोज डे चल रहा है बिग बॉस में। तो 3 राउंड्स हैं और जो एट एट द बीप ऑफ द बजर जो लड़का, वो एक रोज के बाजू में there's a रेड बॉक्स, वो रेड बॉक्स में खड़ा होगा जब बजर बजता है। वो लड़का किसी भी लड़की को रोज दे सकता है, और जो जिस लड़की को रोज मिलता है वो जाके वो चारों लड़कों के फोटोज के किसी एक फोटो पे ब्लैक पेंट डाल के उस लड़के को नॉमिनेट कर सकती है। और अगर आई थिंक if the girl is called more than once, she is saved from nomination. या एंड अगर लड़के के फोटो पे काला पेंट है तो वो लोग भी नॉमिनेटेड हो जाते हैं। जो लोग जिनके फेस के ऊपर पेंट नहीं है वो नॉमिनेटेड नहीं है। सो दैट इज द टास्क। ओके, और 3 राउंड्स होते हैं। और अपनी मोमो मैडम जो कंफ्यूजन नहीं, मतलब वो मराठी का एक वर्ड है माठ, वो माठ है वो उसको संचालक बनाते हैं। अभी माठ को क्या बोलते हैं मार्ट पता नहीं। मिस जो जड़ बुद्धि का होता है ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको मार्ट बोलते हैं हाँ, मराठी में। माठ, हाँ, तो वो माठ है। तो एनीवे, तो वो उसको संचालक बनाते हैं। ओके, नाउ रावण और मसला बैठ के काउच पे बैठ के बातें कर रहे हैं। और मसला बोलती है अगर तू पहले जाएगा ना अंदर तो मैं तो शुक्ला को नॉमिनेट करूंगी, बिकॉज उसका हाँ। कल से वो टशन में है। बिकॉज शुक्ला ने उसकी डॉल को काले पानी में डाला ना, तो उसको उसका बदला लेना है, उसकी ईगो हर्ट हो गई है। सो इस तो इसीलिए उसको शुक्ला के फेस के ऊपर ब्लैक पेन डालना है। ठीक है, दैट्स फाइन। और लेकिन रावण की अभी थोड़ी हवा टाइट हो गई है। उसको लगता है कि ये उधर से लड़कियां इसको ही नॉमिनेट करेंगे, व्हाटएवर, वो अपनी इनसिक्योरिटीज बताता है। और यहाँ पे ब्रो और शुक्ला जी अपने स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि हम दूसरे लड़कों को ऐसे ऐसे धक्के मारेंगे और अंदर जाएंगे, व्हाटएवर व्हाटएवर। उनका एक बहुत छोटा सीन है, बस वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं टास्क के बारे में। फिर यहाँ पे है ना, जो मसला बोलती है कि अगर, और रावण पूछता है अगर मैं दूसरी बार मुझे हाथ में रोज आया तो तू किसको करेगी। तो वो लोग चाहते थे कि ब्रो को नॉमिनेशन में डालने के लिए, कौन, रावण चाहता था। लेकिन मसला बोलती है नहीं, मैं उसको नहीं कर नहीं, सकती, तो वेट वो उस पे वेट वेट, एडमेंट उसको हो टाइम जाती है, है। उसको टाइम है, नहीं, उसको यहाँ टाइम पे है भी एक बार डिस्कशन होता है उसका कि मैं नहीं करूंगी अच्छा, उसको। ओके ओके, हम्म। ठीक है, ठीक है। बिकॉज वो एक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट करती है बाद में, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हाँ, करती है। नहीं वो बहुत स्लोली बोलती है कि मेरे पास हाँ सेकंड चॉइस के लिए कोई नहीं है करके, ऐसा बोलती है वो। हाँ, बोलती है, हाँ। तो रावण इशारा में बोलता है देखो करना पड़ेगा करके, तो उठ के चली अच्छा जाती अच्छा, है हाँ, वहां से। अच्छा, हाँ हम्म। हाँ, वहां पे इन ऑन दैट काउच ना, जब वहां पे हाँ, काउच पे होते हैं। जब वो हाँ, ओके खुद के ओके, बारे गुड में गुड। बोल रहा था ना कि इनकी इनकी टीम की लड़कियों को मिला तो सबसे पहले मुझे ही करेंगे, तब वो सेकंड सेंटेंस में वही बोलता है वो। हाँ, परफेक्ट, ओके। तो हाँ, तो फर्स्ट राउंड, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ये, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे रावण, ये बाहर होती है बातें। ओके, हम्म। रावण, बग्गा और मच्छर बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड कुछ भी करके फर्स्ट राउंड हमें आना चाहिए। और वो बग्गा को बोलता है कि तू ब्रो को नॉमिनेट कर दे। ओके, बिकॉज उधर उसकी दाल नहीं गली, मसला के साथ उसकी तो टाइट ही रहती है मसला के सामने। तो यहाँ पे आके वो बग्गा को बोलता है कि तू ब्रो को नॉमिनेट कर दे। और यहाँ पे बिकॉज अगर उसको नॉमिनेट किया ना तो वो एकदम फट जाएगा ऐसे। तो दे नो कि सबके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। ठीक है, एंड वो उसको पता है वो फट्टू है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फट्टू साला करके। तो उसको मसला के क्योंकि सामने वो फर्स्ट टास्क, हाँ,
उसने छोड़ फर्स्ट दिया था, तो राउंड। उस वजह से रावण उसको अंडर एस्टिमेट हाँ कर रहा था कि हाँ वो फट जाएगा, कुछ नहीं, उसको एक बार हाँ, नॉमिनेट कर दो एग्जैक्टली करके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो यहाँ पे सारे लड़के स्मोकिंग रूम के पास जो बेंच है वहां पे लगे नो खड़े होते हैं, जैसे कि वो उनका गेट सेट गो वाला लाइन है, और जैसे ही बजर बजेगा वो वहां से फेयरली इकट्ठे रन करेंगे, और जो भी बॉक्स में रहेगा वो उसको रोज मिलेगा, राइट? सो दैट इज, या सो द बजर गोज ऑफ एंड सारे लोग बहुत तेजी से भागते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि उनकी स्पीड पे किसी को कंट्रोल नहीं है, सारे क्या वो गिरते वॉल पे ब्रो, दे शुक्ला सच और ब्रो किड्स। लाइक, एक बात हाँ बोलूंगी, लेकिन इसमें शुक्ला वाज लुकिंग हैंडसम, मतलब मोस्ट हैंडसम, ये जो स्लीवलेस शर्ट में। ओहो हाँ। और लाइक आई हैव नेवर सीन सच हैंडसम पर्सन, वैसा वाला हैंडसम। हाँ, So, और वहां पर सारे लड़के दीवार पे टकराते हैं बिकॉज उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बट रावण रिकवर्स और वो पीछे आके बॉक्स खड़ा में हो खड़ा जाता होता है। है बॉक्स में, और सबसे पहले बॉक्स में खड़ा होता है। अभी तो अभी वहां पे देखना चाहिए था मोमो की फेस, उसको एक तो रूल समझ में नहीं आता है, वो पढ़ रही थी लेकिन उसके मत्थे कुछ नहीं पढ़ रहा था, हाँ। और वो कंफ्यूज थी, और उसने बेसिकली मतलब रावण को दे दिया वो, बिकॉज उसने रावण को देखा बॉक्स में, और वहां पे अपनी अब्दुल्ला मैडम चढ़ गई। अब्दुल्ला मैडम वहां पे जाके बोलती है कि तू ठीक से पढ़, और ये फिर वो एक एक या दो लाइन बोलती है, फिर वो रावण के साथ लड़ाई शुरू करती है कि तूने क्या सीख लिया, चल हट, ऐसे बहुत गंदे तरीके से। और वहां पर एक सेकेंड, होल्ड ऑन, माय एयरपॉड इज, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अब्दुल्ला और रावण में भी लड़ाई होती है, वो लोग भी आर्ग्यू करते हैं, फिर मोमो रूल बुक देके पढ़ती है, जोर जोर से पढ़ती है, और सब कहते हैं कि नहीं, रावण ही है, सो रावण को मिल जाता है। और सब ये सब जब आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, यहाँ पे सारे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, कौन बॉक्स में था, कौन नहीं था, बिकॉज शुक्ला जी बोलते हैं नहीं, पहले तो पहुंचा ब्रो, ब्रो पहुंचा, कोचा। तो वो बहुत टेक्निकलिटीज में जाते हैं, लेकिन मोमो बोलती है कि यहाँ पर ये जब ये सब कुछ हो रहा है, सारे घर के लोग बाहर हैं और सिर्फ शहनाज अंदर बैठी होती है, अकेली बैठी हुई होती है। आई विल टेल व्हाट आई थिंक, बट लेट्स जस्ट फिनिश दिस राउंड। फिर यहाँ पे मोमो अपना माइक पास लाके बोलती है कि शी इज बेसिकली मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू बिग बॉस कि ये मुझे लगता है ब्ला 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 ब्ला। तो वहां पे ब्रो ट्राइज टू इंटरप्ट, मतलब ब्रो अपनी पॉइंट्स दे रहा है, तो वहां पे मोमो का पता नहीं ईगो एकदम से क्यों इतना हाँ। वो हिल जाता है, तू बोल ले, तू बोल ले, तू बोल ले, एकदम शी स्टार्ट्स, एकदम गुंडागर्दी टाइप वाली फील आती है, वो चाय वाले टास्क का मुझे याद आ गया, वो एकदम ऐसे चढ़ जाती है उसके ऊपर। तो बहुत शी इज लाइक अ गुंडी ओनली, रियली शुगर कोटेड गुंडी। सो तो वहां पे सब लोग शांत हो जाते हैं, और फिर वहां पे अनाउंस हो जाता है रावण का, आई थिंक, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो वहां पे वो अभी अनाउंस नहीं करती है, सो अब्दुल्ला शुरू हो जाती है फिर से, मोमो के साथ लड़ाई करती है, फिर वो रावण के साथ फिर से लड़ाई करती है, फिर रावण आके रोज अपनी मसला को देता है, और ये मैडम ऑब्वियसली नो सरप्राइजेस शुक्ला जी को नॉमिनेट करती है और कहती है कि हाँ, और रावण बोलता है अ ब्यूटिफुल रोज टू ए ब्यूटिफुल गर्ल, डू द डीडफुल। अभी ये डीडफुल नहीं पता, बट डीडफुल बोलता है। तो फिर यहाँ पर मसला बोलती है
मैं इनको नॉमिनेट कर रही हूँ, हमारा मेरा और उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, और उन्हें लगता है कि मैं दिखती नहीं हूँ शो में, बिकॉज वो पूरे वो काले डॉल का, सॉरी, वो काले पानी का डॉल का जो सीन था कल का टास्क, वो उसके पूरे हाँ वर्ड्स उसकी पे भड़ास। हो रहा है बेसिकली। हम्म वहां पे बोल रही है कि ये मैं उन्हें नहीं दिखती, मुझे भी ये नहीं दिखते। हम लग यार कुछ ढंग का तो बोल ले, तू फिर वही रिपीट कर रही है। तो ठीक है। तो बोलता है कि आफ्टर शी इज डन स्प्रेइंग दैट थिंग, वो बोलता है कि नहीं नहीं तू और कर ले, और स्प्रे मार ले, अपनी इच्छा पूरी कर, समथिंग लाइक दैट। तसल्ली कर ले पूरी। हाँ जल्दी कर ले, हाँ ऐसे कुछ बोलता है। तो बोलती है डोंट कॉल मी तेरा तूरा, आप मुझे तेरा तूरा, इधर कॉल मी माहिरा, और आप इधर मुझे आप बोलिए या मुझे माहिरा बोलिए। इज लाइक नहीं मैं ऐसी बात करूंगा। सो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी मसला को। नहीं आप बोलिए। हाँ हाँ, मतलब वो खुद के माइंड में शी इज लाइक द क्वीन। तो अच्छा, फिर अंदर यहाँ पर है गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पे रावण, मच्छर और बग्गा। ओके, यहाँ पे मच्छर, हम्म रावण और बग्गा थर्ड राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पर होल्ड ऑन लेट मी रीड माय नोट्स केयरफुली। नहीं और वो वो लोग। नहीं, होल्ड ऑन, डीवा डीवा नहीं, मेरे को अभी डीवा ही आ रहा है। ओके, मसला, मसला को वो चैलेंज करता है कि अगर थर्ड राउंड में उसको मिला, ये दोनों को मिला, तो शी नीड्स टू नॉमिनेट ब्रो। ओके, तो वो आके पीछे से बोलती है, वो थोड़ा उनका आगे पीछे होता है, और यहाँ पर मसला आके बोलती है कि और वो रावण को बोलती है, मैंने तेरे को डे वन से बोला है मेरी प्रायोरिटी तू प्रायोरिटी दोनों है। और वो है, तो मैं उसको नहीं करूंगी। सो ये आप नोट कर लीजिए प्लीज सब लोग, कि मसला की प्रायोरिटी रावण और ब्रो दोनों है। ओके, अगर ये आप लोगों ने नहीं सुना हो तो आप फिर जाके सुने, ये रेगुलर एपिसोड में ही है। तो ये ब्रो और मसला, दे वर टुगेदर थ्रू आउट द गेम, वैसे हमें दिखाया नहीं गया था। अगर कोई शॉक हो गया है तो बताइए, अगर आपको ये पहले से पता था वो भी बताइए प्लीज। आई एम इंटरेस्टेड टू नो। सो मैंने ये इतने एपिसोड, मुझे लगा था ये एक साथ है, बट उसने ये लाइन बोली है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अगर आप लोगों को पता था तो प्लीज आप शेयर कीजिए। तो ओके, फिर सॉरी, फिर यहाँ बाहर बैठ के शुक्ला जी और ब्रो बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो वही स्मोकिंग रूम के बेंच पे बैठ के, कि हमें जाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप ध्यान से सुनिए, ब्रो बोलता है हाँ हम अब्दुल्ला और शहनाज को बचाएंगे, बट मुझे हमें मच्छर को नॉमिनेट करना है, दैट्स व्हाट ही सेज। ओके, सो अगर इनके टीम में से दो कोई भी एक जाता है तो वो लोग मच्छर को ही नॉमिनेट करेंगे, ऐसा उसका है। सो दैट इज व्हाट ये दिस इज व्हाट ब्रो टेल्स सिद्धार्थ, कि हम दोनों, अभी ये जो दोनों राउंड्स हैं, हम अपने दोनों लड़कियों को निकालेंगे। ओके, नाउ फिर नहीं, बग्गा। ब्रो को क्या लगता है कि हम्म, अगर मच्छर नॉमिनेट होता है तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवर ज्यादा है। हम्म, उसको हमेशा लगता था कि वो उससे ज्यादा वीक है, तो इस वजह से वो चाहता था कि मच्छर नॉमिनेशन में आए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। या सो तो यहाँ पर इनकी इनकी बातें हो रही हैं, और इस तरफ बग्गा और रावण और
डीवाई आ रहा है यार, सॉरी। मसला बात कर रहे हैं और बग्गा बोल रही है रावण को कि अगर तू ये अंदर होती है बातें लिविंग रूम में, अगर तू श्योर कर सकता है, अगर तू मेरे को श्योरिटी देता है कि ब्रो अगर तू जाएगा तो मुझे श्योरिटी चाहिए कि ब्रो जाएगा। मतलब इफ रावण गोज इन द बॉक्स अगेन, वो किसी ऐसी लड़की को वहां डालेगा जो ब्रो को नॉमिनेट करेगी। तो देन दे बोथ लुक एट मसला। तो रावण बोलता है वो नहीं करेगी उसको, ऐसे बोलता है। सो रावण को पता है कि वो ब्रो को लेके चल रही है। वो जैसे रावण ने शहनाज और मसला के बीच में गेम बनाई है, वैसे मसला ने रावण और ब्रो के साथ गेम बनाई है। इसीलिए वो बिल्ली वाले टास्क में ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो फिर अभी इसके बाद बाहर अब्दुल्ला और अपनी दोनों ये जो BFFs हैं, अब्दुल्ला और मोमो, यहाँ पे मोमो इज रीडिंग द रूल बुक और अब्दुल्ला चीखे मार रही है। ओके, बिकॉज उसको पता है कि ये दोनों स्मोकिंग रूम के बाहर के बेंच पे बातें कर रहे हैं, राइट, शुक्ला एंड ब्रो। तो उसको अटेंशन चाहिए वो दोनों की, और यहाँ पे ये चीखे मार रही है। तो यहाँ पर यू शुड सी मोमो का एटीट्यूड। वो एकदम उसको उंगली दिखा के बोलती है कि आराम से बात कर। तो फिर से अब्दुल्ला फिर से चीखे मारती बोलती है आराम से बात कर, और वो ऐसे डांट में बहुत ही गुस्से में बोलती है अब्दुल्ला को। तो अब्दुल्ला एकदम से उसका टोन सॉफ्ट कर देती है थर्ड टाइम। तो बोलती है एकदम से, मतलब वो बहुत, वो रश्मि से डर के रहती थी मुझे लगता है, और उनका यही स्ट्रैटेजी था, बाहर से जाना और अंदर से उसकी फटती है मोमो से। फिर यहाँ पे उसका यहाँ पर है ना हाँ, राधिका, यहाँ पर जो उसका चिल्लाने का रीजन ये भी था, ये दिखाने के लिए ब्रो को कि सी मैं तेरे लिए स्टैंड ले रही हूँ, सो नाउ हाई टाइम तुमको मेरे लिए स्टैंड लेना है। एग्जैक्टली यही चीज लिखी है मेरे नोट्स में। आई कंप्लीटली अग्री, बिकॉज यहाँ पर वो बोलती है कि आई टेल यू वो क्या क्या बोलती है, राइट। वो इसलिए उसको लगता है कि ये दोनों वहां से उठकर यहाँ आए, अभी इंटरवीन हाँ, करे उसको। और वो दिखा मैंने मेरे नोट्स में ब्रो, पहले मैंने आसिम लिखना शुरू किया, देन आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ASS। नोट्स में वही है। सो एनीवे, सॉरी, ये आप कट कर सकते हो अमन। यहाँ पर ब्रो को वो वही दिखाना चाहती है कि मैं उसके लिए स्टैंड ले रही हूँ, बिकॉज पहले का लॉजिक था ना कि ब्रो पहले था बॉक्स में, ऐसे। और यहाँ पे बोलती है कि मोमो बोलती है आई डोंट वांट टू यू नो कॉन्ट्रडिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट माई ओन, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट माय ओन, हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट माई ओन स्टेटमेंट, बिकॉज शी फील्स लाइक अगर वो रूल बुक एक और बार इफ शी रीड्स, शी विल हैव अ डिफरेंट वर्डिक्ट। तो उसको खुद के फैसले पे ही भरोसा नहीं था। वो इतनी मार्ट है, मतलब शी सो डेंस। सो यहाँ पर कुछ तो बोलती है, अब्दुल्ला अपना शुरू हो जाती है और बोलती है कि यू नो पहला ब्रो आया था, फिर दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला आया था, रश्मि, दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला आया था, पूरा नाम लेके चीख चीख के बोल रही है। उसने 2-3 बार उसका नाम लिया था, 2 बार, बट ही डज नॉट गेट अप फ्रॉम द बेंच, ऑफ द बेंच। सो और यहाँ पे तो क्या वो दोनों लल्लू हैं? मतलब शी इज ट्राइंग टू प्रोवोक कि वो दोनों वहां से आए और अभी मोमो के साथ लड़ाई करें और उसके लिए एक स्टैंड ले। ओके, तो यहाँ पर होल्ड ऑन, हाँ, तो यहाँ पर शुक्ला और ब्रो की बातें हो रही हैं, और वो लोग बातें कर रहे हैं कि लेट्स चेंज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम लोग स्मोकिंग रूम से नहीं वो करते हैं, हम थोड़ा आगे से रेडी रहते हैं, राइट, इतना दूर नहीं रहते हैं रोज के। तो उनका वो स्ट्रैटेजी चल रहा है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला मैडम वहां पे मंडरा रही है, एक मक्खी की तरह, कि मुझे कुछ सुनाई दे, क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर शहनाज आती है कि देख लेना कि रावण को करना प्लीज, ऐसे।
तो शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, शहनाज ने खुद के बारे में, मतलब वो ये पूरे इसमें अगर आपने उसका नाम भी नहीं आया है, बिकॉज वो ऐसे किसी के लिए वोट नहीं मांगती है, और कभी नहीं किया उसने ये चीज, एंड शी नेवर बेग्ड फॉर वोट्स, और वो किसी के साथ उसने वो बहुत बार वो बात बोली भी है. एंड देन व्हाट हैपेंस, सो अंदर ये मच्छर और बग्गा होते हैं, वहां पे बोलते हैं कि यू नो बग्गा बोलती है, आप शुक्ला की बात क्यों मान रहे हो, आप वहां उतनी दूर में क्यों खड़े हो, वो क्या बोलेगा, तुम लोग आगे आके रोज उसमें चले जाओ. सो शी इज सेइंग कि तुम लोग कुछ एफर्ट डालो. लाइक बग्गा फील्स उसके लिए कोई नहीं है खड़ा हुआ अभी. आई थिंक शी इज फीलिंग कि उसका कनेक्शन नहीं है, और उसे लगता है कि मच्छर भी मोमो की साइड ले रहा है. ऐसे मुझे लगा. स्नेहा, आपको क्या लगा? सॉरी, वो करेक्ट थी, वो उधर इनसिक्योर थी बिकॉज वो चाहती थी कि ब्रो नॉमिनेशन में आए, तो उसको एक चांस चाहिए था कि वो उसको एक चांस मिले और वो उसको नॉमिनेशन में लाए. हाँ, लेकिन हाँ, हो नहीं रहा था हो क्योंकि नहीं रहा था. न रावण उसको दे रहा था सपोर्ट, ना ही उसका खुद का पार्टनर. हाँ, एग्जैक्टली. सो वो फंस गई थी बेसिकली. और तो एनीवे, तो बाहर एकदम वो जो गार्डन बेड है ना, वहां पे सारे लाइंड अप हैं, और फिर वहां पे बोल रहे हैं कि नहीं, हम अंदर से शुरू करते हैं. और हम रावण बोलता है अंदर के वाइट सोफा से शुरू करते हैं, और समथिंग लाइक दैट. तो सॉरी, ये मच्छर पता नहीं क्यों एकदम से सिद्धार्थ पे फुल ऑन भड़क जाता है. बहुत गंदा. नो आइडिया व्हाई. ही इज सो यूजलेस. हाँ, तू जनानी है, तू ये है, वो है, तू बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. मतलब he starts off, his verbal diarrhea starts off for no reason. तो 6 लोग इस घर में बात नहीं करते हैं तेरे से, एंड ही इज लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ये मेरी 6 लोग मेरी दुनिया नहीं है. मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया बाहर है. सो इतना प्रोवोक करते हैं इसको, इतना पोक किया गया था. इट वाज ऑफुल. एंड दिस मच्छर, हु इज ही? कहाँ है मच्छर? गायब हो गया अभी. एनीवे, सो हाँ, अभी सेकंड, ये सारे अंदर दे आर वॉकिंग इनसाइड द हाउस, और और सेकंड बजर बजता है. बचता है, और शुक्ला जी इज द फर्स्ट वन टू गो इन द बॉक्स. और यहाँ पे वो अब्दुल्ला को देता है रोज. वो क्यों देता है? बिकॉज जब ब्रो और शुक्ला की बाहर बातें हो रही थी बेंच पे, तो ब्रो बोलता है हम दोनों को सेव करेंगे. दे आर कॉन्फिडेंट कि अभी नेक्स्ट 2 बजर्स वो लोग ही जाएंगे बॉक्स में, और वो 2 लड़की. तो ही पुट्स हिज फेथ एंड हिज ट्रस्ट इन ब्रो. ओके, सो हिसाब से वो पहले अब्दुल्ला को बचाता है. ओके, और अब्दुल्ला अपनी 2 रुपीज की एक्टिंग, ऑस्कर वाली एक्टिंग शुरू करती है. नहीं, वो और उसको है ना प्रॉम्प्ट करता है कि डे को कर. वो कौन जब करता है? रोज देता है ना, तो हाँ, हाँ. शुक्ला उसको प्रॉम्प्ट करता है धीरे से, सिद्धार्थ से दिख रहा है वो स्क्रीन, मतलब एपिसोड में. लेकिन वो करती नहीं है. हाँ, वो नहीं पहले सुनती है रावण वो. को करती है. हाँ, वो पहले रावण को करती है, राइट? डे को नेक्स्ट टाइम करती है. हाँ, मैं आई सी दैट अगेन. मुझे देखना है. हाँ, मैंने बिकॉज वो वो प्रॉम्प्ट करता है तो उसको एकदम गुस्सा आता है, लेकिन फिर छोड़ देता है. मतलब बिकॉज उसका यही था कि मच्छर को डालना है नॉमिनेशन में, बिकॉज उसको आसिम को प्रोटेक्ट करना था उधर. हाँ, बिकॉज या मच्छर को डालना है, और उसको पता है कि रावण सेफ है, उसको नॉमिनेट करने में कोई हाँ, पॉइंट ही नहीं. मतलब नहीं था. हाँ. सो एनीवे, तो यहाँ पर अच्छा, मैं देखूंगी. मैंने नहीं सुना वो. थैंक यू फॉर दैट. आई विल गो बैक एंड चेक. तो यहाँ पे फुल वो एकदम 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग, और वो नॉमिनेट कर देती है रावण को.
और बहुत मतलब वो उसको नॉमिनेट करने के बाद एकदम स्वैग में उसका चलना पूरा रंग ढंग पूरा चेंज ही हो जाता है। वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको। और फिर इसके बाद सीन कट होता है फिर से गार्डन बेड के पास, और यहाँ पर मोमो और ब्रो की आप देखना बातें, मुझे लगा ओके वो लोग फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, ऐसे लगा। बट they had a fun conversation. I guess that's the official version. कि तू तो मुझे ही करेगा ना, मैं तेको दूंगी कुछ उसके बदले। फिर ब्रो विंक करता है, बोलती है हाँ मैं बाहर ही दूंगी, घर के बाहर दूंगी, यहाँ पे तुझे देने के लिए मेरे पास 2 रुपए नहीं है, ऐसे कुछ बोलती है वो, समथिंग लेम लाइक दैट। सो फिर यहाँ पर मच्छर और ब्रो यहाँ पे खड़े हैं पीछे से। राधिका यहाँ पे भी ब्रो बोलता है मैं सोचूंगा करके। हाँ, I'm thinking हाँ about it, से बोलता है। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक हिंट दे रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। हाँ, उनका बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी अंडर द कवर्स। दे हम्म हैड दे हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ये कभी चीखे नहीं मारा है सॉरी मोमो पर। तो हम्म या फिर यहाँ पर ये दोनों खड़े हैं ब्रो और मच्छर। बग्गा कुछ उसको पीछे से खींचती है और शी इज बेसिकली प्लेइंग अ स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पर ब्रो एकदम फुल ऑन भड़क जाता है और उसको लूजर बुलाता है और बहुत गालियां देता है और बहुत कुछ। तो यहाँ पर थोड़ी लाइक मोमो आके उनको शांत करती है, बट ये पूरे मोमो नोट्स ले रही है कि बग्गा किस हद तक जा सकती है। she's making notes in my mind because बग्गा was only like a प्यादा for them, जो उन्होंने अच्छे से यूज किया स्नेक एंड लैडर में। फिर अंदर किचन में ये अपनी शहनाज वहाँ पे काउच पे बैठी है, जो किचन के सामने वाला जो काउच है वहाँ पे बैठी है सोफा पे छोटे वाले। और रावण और मसला वहाँ पे है, और ऑफ कोर्स रावण उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि तेरी टीम तेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो बोलती है मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जो है like the public will save me, तो मुझे नहीं वो करना है। तो उसको वो स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं करती थी वो, एटलीस्ट इन फर्स्ट पढ़ाओ, जैसे उसने भी बोला था आपकी अदालत में। फिर यहाँ पर बाहर ये अभी इनकी लड़ाई हो रही है, ये बग्गा और ब्रो की। और मोमो पूरा सुन के, मतलब बग्गा बोल रही है ये मेरी स्ट्रैटेजी है, वो बस उसका शर्ट खींचती है पीछे से ताकि वो स्टम्बल कर जाए और आगे वो स्पीड से ना बढ़े, राइट। तो यहाँ पे मोमो बोलती है कि अगर किसी को फिजिकल टच से प्रॉब्लम है आप नहीं कर सकते। मतलब फिजिकल टच कहाँ से आ गया, ये क्या बोल रही है। शी कंप्लीटली ट्विस्टेड द होल थिंग। और वहां पे बग्गा बोलती है इडियट, ऐसे कुछ बोलती है ब्रो को। हाँ, yeah, he's uncomfortable with your touch. I'm like, touch? Who's touching him? Nobody was touching him. If anybody, Abdullah was touching him during hand holding task. But okay, वो दिखाया था guys. I'm not making this up. हाँ, वो दिखा उसका वही था कि घूम फिर के हाँ, वो फिजिकल टच पे आना है, क्योंकि मुद्दा उसको लगता था कि अगर मैं फिर फिजिकल टच का नाम लूंगी तो शुक्ला भड़केगा। इन शुक्ला वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस टास्क। he was least interested. नहीं, ही वाज इंटरेस्टेड लाइक, बट उसकी हाँ, संचालन मतलब में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि तू कर जो मुद्दों में कर नहीं। कर। मुद्दों हम्म में नहीं। हाँ, वो उसने और- वीकेंड पे समझ लिया था कि वो क्या ट्राई कर रही है, तो उस वजह हाँ से वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था ये वीक। हाँ मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट डे एटलीस्ट मंडे वो रिएक्ट नहीं किया कोई भी चीज को। करेक्ट। और यहाँ पर बग्गा फिर से शुक्ला पे चिढ़ जाती है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट एनीवे सो थर्ड बजर हो जाता है। ओके, दे आर ऑल देयर, और ब्रो को मिल जाता है। ब्रो इज इन द थिंग।
एंड ही इज वेरी हैप्पी दैट ही इज इन द बॉक्स. अगर वो गलती से नहीं होता ना तो वहीं पे कुछ हो जाता बवाल. तो उसको मिल जाता है रोज, बिकॉज वो क्या करता है, वो रोज लेके भागता है. सो इवन इफ द गाइज आर इन द बॉक्स दे डोंट हैव द रोज, तो फिर वो रोज लेके वापस बॉक्स में आता है. वाज अ गुड स्ट्रेटजी बाय आसिम. उसको रोज मिल गया. रोज उसके हाथ में ही था बेसिकली द होल टाइम. और यहाँ पर गेम खेलता है, यहाँ पर वो अब्दुल्ला को देता है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे लिए स्टैंड लेती है. ओके, मेरे लिए स्टैंड लेती है. सो यहाँ पर शहनाज पे कैमरा घूमता है. मुझे ऐसे लगा शहनाज का एक्सप्रेशन देखे, और स्नेहा प्लीज आप भी बोलिए. यहाँ पे शहनाज को शी फील्स लेफ्ट आउट अगेन, ऑल ओवर अगेन. आई फेल्ट या शी फील्स बैड जब वो बोलता है ना कि ये मेरे लिए स्टैंड लेती है करके, बिकॉज उसको वीकेंड के वार पे भी शहनाज ने इरिटेटिंग कैरेक्टर बोला ना. हाँ तो एग्जैक्टली. इसके वजह से उसको चिड़, मतलब उसको अपना गुस्सा दिखाना था, तो इसलिए बोलता है कि ये मेरे लिए स्टैंड लेती है. तो उसको खराब लगता है कि कुछ भी बोलता है ये, कुछ भी बोलता है. और मतलब टोन मारने के हिसाब से ही बोला था उस दिन उसने उसको. टोन भी मारा था, बट बेसिकली ना ये टीम उसके साथ है ना वो टीम उसके साथ है ना. हाँ, मतलब किसी के साथ नहीं. आई थिंक मुझे वैसे लगा लाइक शी फेल्ट. क्योंकि इवन फर्स्ट टाइम जब शुक्ला को भी मिला रोज तो उसने भी अब्दुल्ला को दिया, और उस पे से रावण ने जब टोन मारा कि तेरी टीम तो तेरे को कुछ कंसिडर ही नहीं करती, तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगा कि इट इज ऑल. क्या सब हाँ, लोग बोल रहे सही है क्या. बिकॉज जेल में भी वही बोलती है ना कि क्या मेरा नाम लेना आसान है. फिर वहां हाँ, पे शुक्ला को दोनों के सामने, ब्रो और अब्दुल्ला के सामने वो करता है, कि तू उधर इधर जाती है ऐसे. सो यहाँ पर फिर अब्दुल्ला अपनी फिर 2 रुपीज ऑस्कर एक्टिंग और महान, एकदम महान औरत और हिंदुस्तानी औरत और मेरे संस्कार वाली अब्दुल्ला बन जाती है. वो डे को स्प्रे करती है और बहुत रेस्पेक्टफुली, आप ये ऐसी चीजें, आप चाहे कितने भी गुस्से में हो, आप ऐसी चीजें मत बोला करे, और ये जनानी वर्ड मत करा. तो ये दिस वाज, शी यूज द वर्ड जनानी, बिकॉज मच्छर had used that word 5 मिनट पहले for शुक्ला. यहाँ पर वो शुक्ला को बताना चाह रही है कि मैं लॉयल हूँ तेरे लिए और मैं तेरे लिए स्टैंड ले रही हूँ. ओके, दिस इज हाउ शी टोल्ड, दिस वाज हर नैरेटिव टू द ऑडियंस कि मैं मेरे टीम के साथ खड़ी हूँ. वो कभी भी खड़ी नहीं थी, बट ये उसका एक एक ये ट्रिक था. जहां पे उसको लाइमलाइट मिलती थी वहां पे वो, इट वॉज ऑल लिप सर्विस, बट वो बोलती थी. फिर यहाँ पे वो हग वाला सीन है और सारे हग होते हैं, हग करते हैं, मतलब ब्रो OMG अब्दुल्ला को करती है और सब ये करते हैं. और यहाँ पर आई थिंक सिडनास का हग मुझे क्यूट लगा. पता नहीं हम उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं, बट मुझे वो अच्छा लगा. और आई थिंक कैमरा वहां से हटाया, और बिकॉज बग्गा और मच्छर वो दोनों को देख रहे थे हक करते समय. आई थिंक ये चैनल ने कट कर दिया. मुझे लगता है इट वाज अ वेरी क्यूट हग, बट एनीवे. और मुझे ऐसे क्यों लगा कि ब्रो बहुत ज्यादा अपोलोजाइज कर रहा है शहनाज को. बहुत बार बोलता है वो सॉरी सॉरी, तुझे बुरा नहीं लगा, तुझे बुरा नहीं लगा, ऐसे बहुत बार बोलता है. स्नेहा आपको कुछ बोलना है हेलो. उसमें? हाँ, वो पता ब्रो नहीं, उसने का. डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन वो मतलब उसको खराब लग रहा था एक्चुअली. पता नहीं, या तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था, मुझे वो रियलाइज नहीं हो रहा है उस चीज में. लेकिन वो उसने 10 बार सॉरी बोला उसको कि हाँ मैं सॉरी, मैं बहुत डर गया था मीन्स, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शहनाज जाएगी तो कहीं मेरे को स्प्रे ना कर दे. बोला था वो, शुक्ला को वो बोला था हाँ, वैसे. इसको एग्जैक्टली. बोलता है आई नो वो नहीं करेगी, लेकिन यू नेवर नो, ऐसा भी बोलता है. हम्म. तो उसको तो वही यहाँ था कि अगर ये इसके हाथ में आ गया मौका तो वो मुझे भी नॉमिनेशन में डाल सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं डे के साथ सना का खराब नहीं था, अच्छा ही था वैसा अब तक तो. और यहाँ पर वही वो ब्रो और
हाँ, आई एग्री विद सुभद्रा। मुझे भी वही लगा कि ही वाज ट्राइंग टू मेक अप विद शुक्ला, बिकॉज वो शुक्ला जी के सामने बहुत बार अपोलोजाइज कर रहा था, बिकॉज उसको शुक्ला के गुड बुक्स में रहना था। और हाँ, यहाँ पर वो हमेशा से उसकी स्ट्रेटेजी रही है ना फर्स्ट पड़ाव में, कि हाँ उसने कभी भी शुक्ला से पंगा नहीं लिया ये सोच के कि अगर मैं नॉमिनेशन भी अभी आता हूँ तो मेरे को वोटिंग तो मिलेगी इसके फैंस से। हाँ, आई एग्री। तो यहाँ पर ये ब्रो और शुक्ला जी बाहर बेंच पे बैठे हैं, और पहले बोलते हैं, पहले मसला के बारे में बोलते हैं कि वो कैसे एक्सपेक्ट, ब्रो बोलता है वो कैसे एक्सपेक्ट करती है, 2 दिन क्या अच्छी बातें कर ली, वो मेरे से कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं उसको सेव करूंगा, मैं उसको सेव नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पूरी उसकी गेम एक्सपोज नहीं करता है वो शुक्ला जी को। वो शुक्ला के साथ बहुत केयरफुली किसके सामने क्या बात करना है बहुत अच्छे से मालूम था। इज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव मैन एंड एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड इनसिक्योर्ड मैन। insecure, manipulative and selfish. या Bro, all of the above, and on top of it all, he's unethical. um, वेरी अनएथिकल। हाँ, हाँ बोलिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस नहीं किया। हाँ, आप ऐड कीजिए, आप क्या नोटिस नहीं किया हमने, प्लीज ऐड कीजिए। आप जब तक ऐड करती है मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर यहाँ पर वो अभी जो स्नेहा ने बोला वो वही बात बोलता है कि हाँ मैंने सना को नहीं किया बिकॉज मुझे डर था कि कहीं वो मुझे ना कर दे। तो फिर वहां पे एकदम शुक्ला बोलते नहीं नहीं सना सेफ है, सना सेफ है, ऐसे। तो पता नहीं वो अपने, मुझे ऐसे लगा कि उसका वो डिसअपॉइंटमेंट छुपा रहा था, बिकॉज ही वॉज इक्वली investing slowly in bro emotionally. मुझे ऐसा लगा, I think he was somewhere conflicted in his own mind and in his heart. So उसको regret था कि इसने रोज नहीं दिया शहनाज को, मुझे ऐसे बट नहीं, एट द सेम टाइम उसको भी पता था कि कहीं ना कहीं शनाज हर्ट होगी इस चीज से, और घर के लोग उसको फिर भड़काएंगे। भड़काएंगे। हाँ तो उसको ये था, लेकिन वो फिर ब्रो को तसल्ली देने के लिए कि नहीं नहीं वो तो ये है, सेफ हो सेफ है। जाएगी, तू टेंशन मत ले, तू ठीक है, तूने जो किया ठीक है करके, मतलब हाँ जैसे वो ही वांट्स टू कीप हिज टीम इंटैक्ट। तो अब वो कुछ भी बोल के टीम तोड़ना नहीं चाहता था। हाँ। और यहाँ पर अंदर किचन में मुझे ये बहुत ही फालतू लगा। बग्गा और मोमो आर्ग्यू करते हैं, मुझे बहुत ही बोर लगा। और हाँ, बक्का का वही था कि दो इंसान बचने नहीं चाहिए थे, वही दो कैसे बच गए। हाँ, बहुत ही बोर शी वॉज था लाइक यार। ड्रैगिंग दैट इशू हर एक के पास जा जाके, या शी वाज, आई मीन, ओ माय गॉड। क्योंकि उसको बट पता था कि अभी इस नॉमिनेशन में अगर डे आया तो डे डेफिनेटली बाहर जा रहा हम्म और उनको चाहिए था ना, उनको आर्मी चाहिए थी उनके साइड। है। हम्म। तो या फिर इसके बाद शुक्ला, ब्रो और अब्दुल्ला बाहर। फिर वहां पे ब्रो फिर बोलता है कि hope she's not upset and I'm really sorry, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर स्नेहा वो लाइक सिद्धार्थ वैसे ही बहुत मुंबल करता है। मैंने 3-4 बार सुना कि डू यू नो व्हाट ही सेज अबाउट फ्लिप। फ्लिप में पता चल जाता है और समथिंग ही सेज। नहीं नहीं, वो बोलता है कि इफ एट दिस पॉइंट शी फ्लिप्स तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वेयर शी स्टैंड्स, वैसा। सम या मतलब वो जैसे जेल का नॉमिनेशन हुआ, वहां से तो वो शहनाज को कॉन्फिडेंस में ले रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, क्योंकि उसके टीम मेंबर्स इक्वली उसको भी दिमाग में डाल रहे थे कि शी इज नॉट लॉयल। तो वो बोल रहा है कि हाँ, अगर ये पॉइंट पे अगर इस नॉमिनेशन की वजह से वो फ्लिप करती है तो देखते कि वेयर शी गोस करके, बिकॉज वो भी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज वो टीम से बार बार लड़ रहा था शहनाज के लिए, तो वो देखना चाहता कि शहनाज भी कितना टीम की तरफ लॉयल है। हाँ हाँ तो वो उसका पॉइंट वहां पे उसके, मतलब उसके दिमाग में वैसा चल रहा था, इसलिए वो बोल रहा था हाँ, कि बिकॉज वो बात बाहर। आ, हाँ कि अगर वो फ्लिप करती है तो वी विल नो वेयर शी स्टैंड्स करके, वैसा। और यहाँ पर ओएमजी और मोमो बेड पे बात कर रहे हैं, और मोमो को बड़ी चैरिटी और कम्युनिटी सर्विस की वो हो गई।
कि ये लोग हमेशा शहनाज को यूज करते हैं और अब्दुल्ला को बचाते हैं। उन्हें पता है कि ये पंजाबन अभी बहुत फेमस हो गई है, ओएमजी बोलती है। और लेकिन वो उसको भी समझ में आएगा वो कैसे उसको यूज कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स समझती नहीं है ये सब ऐसे। सो दिस इज व्हाट दे से। फिर अच्छा कोई अनसीन होगा फिर ये जो मसला का जो डाइनिंग टेबल पे है कि आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ नॉमिनेशन। हाँ, शहनाज वो सेड इन तभी जेलसी। बोलती है जब वो डे और मच्छर और रावण और मसला अंदर बात करते हैं ना। नहीं नहीं, शहनाज को बोलते हैं ना कि तेरे को नहीं बचाया ना तेरी टीम वाले ने, तो तभी तो भी शहनाज बोलती है कि ऑडियंस बचा लेगी। तो तभी ये भी बोलती है मैं भी नॉमिनेशन से नहीं डरती, मैं भी ऑडियंस को बचा लूंगी, तू नेक्स्ट टाइम। उसके बाद का एक सीन है, या तो वो तीनों जन जब बात करते तभी का एक सीन है, जब मच्छर रावण और ये बात करते हैं ना मसला, तब बोलती हाँ है हाँ कि मैं नॉमिनेशन से नहीं डरती। जैसे लास्ट वीक जैसे मुझे बचा लिया था जनता ने, तो ये वीक भी बचा लेगी। देखो जिसको देना है दे दे रोज। जब वो इंसिस्ट करता है ना कि तू ब्रो को ही करेगी, तो बोलती नहीं करूंगी। तो वो चीज के ऊपर मच्छर का और रावण का उसके साथ झगड़ा चलते रहता है। तब वो बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, तेरे को जिसको देना है दे। तब वो बाहर आता है बग्गा के पास, दोनों जन। ओके ओके ओके। हम्म। आई थिंक अनसीन होगा फिर मैंने नहीं देखा। ओके। तो फिर यहाँ पर हम फटाफट करते हैं। 7 हो गया। ब्रो और शहनाज फिर से वो अपोलोजाइज करता है कि यू नो आई एम सॉरी। ये आई थिंक अंदर होता है किचन एरिया में होता है। और और क्या होता है कि अ, यहाँ पर अम, यहाँ पर नो नो दिस इज आउटसाइड ऑन द बेंच। ये दोनों बेंच पे बैठे हैं। ब्रो और बाहर बैठे हैं। और बोलता है रियली सॉरी एंड ही सेड तो तो शहनाज बोलती है हाँ तेरे को लगा कि मैं वीक हूँ। तो कहता है नहीं 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 मुझे सच्ची में ऐसे लगा कि लेकिन लाइक शहनाज क्लैरिफाई करती है देख अगर वहां से बग्गा भी आ जाती है और यहाँ से अब्दुल्ला, मेरी दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं तो कोई भी सेव हो जाए। बट हम्म। ही सेज नहीं बग्गा तेरे को यूज कर रही है बिकॉज वो वहां पे जो डॉल वाले टास्क में कल हुआ था ना। और वो बग्गा बोलती है कि मैं शहनाज का टास्क उसको उसको रिलीव करती हूँ राशनिंग टास्क से। तो वो यूज करता है ब्रो उसके इसमें और बोलता है कि वो तेरे को यूज कर रही है। तो फिर वहां पे फिर शहनाज बोलती है नहीं मुझे पता है क्या उससे पहले भी मुझे लगता है कि अपनी टीम से कोई होना चाहिए। तो फिर वहां पे ब्रो बोलता है हाँ अब्दुल्ला मेरा स्टैंड लेती है। तो शी इज लाइक हाँ एज लॉन्ग एज समवन फ्रॉम आवर टीम इज सेव मुझे वो है और कोई चक्कर नहीं है ऐसे बोलता है। और तो वो अब्दुल्ला का स्टैंड लेना पता नहीं कब स्टैंड लिया उसने। वो बस लिप सर्विस ही करती है। वो लिप सर्विस में ही खुश हो जाते हैं। सो एनीवे तो अभी नहीं, वो जो चीख चीख के चिल्लाती रहती है ना, उनको एक लगता है वही स्टैंड लेना है। कोई स्टैंड का लिप सर्विस। तो यहाँ पर अभी इंटरव्यू टास्क शुरू होता है। और ये इंटरव्यू टास्क बग्गा को दिया जाता है। बेसिकली टास्क ये है कि शी हैज टू इंटरव्यू 3 अकॉर्डिंग टू हर 3 मोस्ट फेक कंटेस्टेंट्स। और वो टास्क का नाम है क्लियर एज रियल एक्सपोज। ओके। तो उसको एक फोन दिया जाता है और वो यहाँ पे अपनी चुगली गैंग मोमो और मच्छर ग्लास रूम में होते हैं। तो वो बग्गा जाके मोमो को बोलती है आ जाओ इंटरव्यू तुम्हारा है। तो यहाँ पर शहनाज, सिद्धार्थ और अब्दुल्ला बाहर गार्डन पेड़ पे हैं। और अब्दुल्ला तो अभी शुरू हो गई। अभी अब्दुल्ला तो फुल टाइम अब्दुल्ला को उसकी नौकरी मिल गई है दोनों के बीच में आने की। ये हफ्ते से आप देखोगे जहां सिडनाज है वहां अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला का फुल ऑन जॉब नंबर 1 हो गया है टांगड़ाओ। हाँ। और यहाँ पर बग्गा अपना एकदम इंटरव्यू उसका तो काम ही नहीं है। सो शी डज अ गुड जॉब ऑफ ओपनिंग एंड ऑल दैट एंड शी सेज कि आप हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला पे एलिगेशंस डालते हो ये है वो है।
तो फिर वो मैनिपुलेशन का मुद्दा जो वीकेंड के वार पे उठता है कि ये मैनिपुलेट करते हैं या जो भी है। यहाँ पे आप देखना, मोमो अपनी खुद की बातों में ही आती है। मोमो पहले बोलती है नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, हाँ लेकिन वो गेम में मैनिपुलेट करते हैं। तो शी इज लाइक हाँ तो आप ही एग्री कर रही हैं तो बग्गा बोलती है आपने ही एग्री कर दिया कि वो मैनिपुलेट करते हैं। अम, तो फिर क्या आपने बोला था कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं तो अब्दुल्ला भी नहीं। नहीं मैंने ये नहीं कहा था। तो फिर किसने कहा था? तो वो कहती है मैं अंदर बैठी थी और ओएमजी भी अंदर बैठी थी और एक इस घर के एक मेल सदस्य भी बैठे थे। हम बात कर रहे थे और हमने बोला अगर सिद्धार्थ शुक्ला है तो फिर अब्दुल है। तो शी लाइक हाँ तो फिर आपने बोला ये चीज। मतलब वो पहले शी डिनाइज एंड देन शी एंड्स अप अग्रीइंग कि मैंने वो बोला है। मुझे मतलब तो पास लॉजिक है, दिमाग नहीं, क्या है मतलब ये गजनी बनती है सडनली इंटरव्यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका। और उसके बाद वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है मोमो, बिकॉज बग्गा बार बार बोलती है कि ऐसा क्या है जो आप ये कह रही है कि मैं जानती हूँ लेकिन आप बोलती नहीं है। अगर जानती हो तो बोलो। तो सडनली शी फील्स कॉर्नर्ड। और वो एकदम ऐसे बौखला जाती है मुझे लगा। और बोलती है कि मुझे अगर किसी ने पूछा और वक्त आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी, तभी मैं अपना मुंह खोलूंगी, ऐसे कुछ बोलती है। तो फिर बोलती है ये टाइम्स अप और वो हो जाता है। मतलब शी गेट्स स्कैर्ड कि अब मैं अभी अपनी गेम नहीं खोलूंगी, बिकॉज उसकी गेम ही वो थी। अम, फिर यहाँ पर अम, अंदर जाती है मोमो और क्या रावण को बोलती है कि क्या यार ये शिफाली बग्गा हमेशा शुक्ला का टॉपिक लेकर आती है क्या। मतलब वो बहुत इजी वे में बोलती है, ज्यादा वो चिढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या बोला उसने, रावण बोलता है वही चीजें बोल रही है, वही कर रही है, बिकॉज वो उसको उसकी गेम खोलना अभी उसका गेम और कुछ था ही नहीं ना। पूरा सीजन उसने यही दिमाग खाया है हम सबका। और ये मैं बोलने पे आई। हम लोग अभी बहन बोल दे, अभी 4 4:30 भी शो एक्सटेंड भी हो गया, बोल भी दे, क्या बोलना है देखो सिद्धार्थ के बारे में, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर यहाँ पर वो एक लाइन बोलती है, मेरे को छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। ये लाइन अगर आप लोगों को याद है BB14 में मेहंदी ने की थी, और अगर आप लोगों ने BB11 देखा है तो ये उस सीजन की विनर ने बोला था। ये इनकी एक बहु गैंग गैंग का एक ये यूएसपी है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। तो ये अभी आप सोचो कि जब ये मेहंदी मैडम 13 में आती थी और हमेशा शहनाज को बोलती थी सेल्फ रिस्पेक्ट, कहाँ की सेल्फ रिस्पेक्ट भाई। ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र था शहनाज के खिलाफ। दिस इज ऑल माई एनालिसिस, ओके। ये मेरी, मैं कोई ट्रुथ नहीं बोल रही हूँ, कोई न्यूज नहीं बना रही हूँ, मैं अपने थॉट्स बोल रही हूँ। यू गाइज डोंट अग्री, दैट्स टोटली फाइन, नो वंस हर्टिंग माई फीलिंग्स। और यहाँ पर बाहर बैठ के गार्डन बेड पे अब्दुल्ला और ओएमजी और शहनाज बातें कर रहे हैं इसके बारे में, ओके, कि मोमो को अच्छा नहीं लगा और ये वो। तो शहनाज बोलती है हाँ ये मतलब ठीक है उसने किया, वो हमेशा ऐसी बोलती है। तो बग्गा ने पूछ लिया तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, ऐसे। मतलब शहनाज को ये बड़ी चीज लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, और यहाँ पे फिर मोमो आती है और आई थिंक बग्गा भी बैठी होती है और बग्गा को घूर रही होती है वो। और वो अब्दुल्ला भी बोलती है देख वो तेरी तरफ कैसे देख रही है, हा हा हा। मतलब वो
मोमो की बहुत अच्छी फ्रेंड है गाइस ये। इधर चमची बोलो, चेली बोलो, फ्रेंड बोलो, जो भी बोलो, वो बहुत मक्खन लगाती थी पूरे सीजन में मोमो को। ओके, यहाँ पे यहाँ पर शहनाज को मोमो की गेम समझ में आ गई कि उसको कुछ भी करके शुक्ला को ट्रिगर करना है। करना है। हाँ, और और यहाँ पे भी सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए अब्दुल्ला बोलती, मेरे और सिट के बारे में क्या बोला, मेरे और सिट के बारे में क्या बोला। अरे यार कुछ नहीं बोला, बैठ। हाँ एग्जैक्टली। ताकि उसने जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछ रही थी बग्गा को, ताकि वो और एक्सप्लेन करे, क्योंकि हाँ। शहनाज ऑलरेडी डाउन थी ये वीक में देखने जाएंगे हम्म, तो उसको वो मतलब बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो वो हाँ। हैमर कर रही थी। मेरे और सिद्धार्थ के बारे में क्या बोला, मेरे और सिद्धार्थ, अरे कुछ नहीं बोला बहन, तू बैठ चुपचाप। हम्म, कोई अच्छी बात तो नहीं बोली, तुमको क्यों उसको आग देनी है। और यहाँ पर अब्दुल्ला शहनाज को अबे इडियट ऐसे बोलती है, हम्म वेरी सॉफ्टली। हाँ, उसको अब्दुल बोलती है कि तू पूछ, तेरी फ्रेंड है ना, ऐसा हाँ, बोलती है। या तो अब्दुल्ला चुप बैठती है वो फिर वो। डर्टी माउथ, अ वेरी डर्टी माउथ। वो खुद को डिग्निफाइड बोलती है ना। मैं आई कैन काउंट हाउ मेनी टाइम्स उसने लोगों को गालियां दी। उसने खुद दी है, आई एम नॉट कमिंग अप विद दिस, खुद, और ये शो पे दिखाया गया है। तो ओके, तो यहाँ पर फिर सेकंड इंटरव्यू शुरू होता है। फटाफट कर देते हैं हम इसको, बिकॉज ये बहुत रावण बहुत तो दिमाग। 7:30 हो रहा है, हाँ यार, तो फटाफट कर देते हैं यहाँ पे। या बग्गा तो कल रावण, कंटिन्यू करें। हाँ कर सकते हैं। कल आ रही हो नेहा? हाँ, You are going to come tomorrow, right? You said you were traveling when? फ्राइडे। Friday. Okay. तो हाँ ये अभी हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, खत्म करते फिर। ये बिकॉज अभी ये अब्दुल्ला वेट, ये रावण का है, और फिर उसके बाद OMG का है ना, फिर उसके बाद अनसीन्स है। ठीक है, फिर कल करते हैं। बहुत है एक्चुअली, 3-4 पेजेस हैं, और कल करते हैं। मेरे 3-4 वाह राधिका जी एंड स्नेहा जी, कितने नोट्स बना रखे हैं राधिका जी आपने। बहुत है, पॉकेट में लेके घूम रहे। वाह गाइस, हैट्स ऑफ टू राधिका जी नोट्स, कैसे तैयार करके बैठी हैं। फिर सब वाह लोग तैयार करके आते हैं ना बेचारे, अपना पूरा रात रात में जगते लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा या सिंसियरली करना चाहिए ना। दैट्स अमेजिंग। हम्म, एंड दिवाली भी है तो आप भी इंजॉय कर लो, बाकी कल अब कर लेंगे। हाँ स्नेहा, कल अगर थोड़ा जल्दी आ सकती हो तो फिर, बिकॉज मेरे को लक्ष्मी पूजा भी है यार। कल आ सकती हो? कल जल्दी करेंगे, बिकॉज कल मेरे को भी लक्ष्मी पूजा सब करनी, मैं घर पे ही हूँ, तो लेट मी ओके, मतलब टाइमिंग बता दोगे तो मैं आ जाऊंगी दोपहर के टाइम में। नहीं टाइम आप बताओ, फिर हम अमन को बोल देंगे, फिर वो अपना, बिकॉज शाम हमें यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होता है ना 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। सो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल अर्ली, लाइक मे बी 3:30 और 4 o'clock एंड या वी 3:30 विल चलेगा। 3:30 चलेगा। हम्म ओके, एंड देन आई ट्राई टू क्लियर माय कैलेंडर ऑल्सो। 3:30 मतलब अमन आपके 1 बजे रात को। या दैट्स फाइन। ठीक है, ठीक, अच्छा। ठीक है। तो फिर कल हम ये करते हैं गाइस। अच्छा स्नेहा, ये आज का एपिसोड, ये जो 2 इंटरव्यूज हैं बग्गा के, हम्म और सैटरडे और संडे के बीच में जो अनसीन्स है वो करते हैं। बहुत है, कुछ उसमें बहुत 10-12 है। उसमें सिडनाज मोमेंट्स बहुत हैं, और इस दिन के भी अनसीन्स हैं। अगर वक्त मिला तो ये करते हैं, नहीं तो आई डोंट वांट टू ओवर कमिट। देखते हैं, ओवर ठीक है, कमिट अंडर डिलीवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो चलेगा। ठीक है, ऑल राइट, सॉरी ओके। गाइस, पूरा नहीं हो पाया। हाँ, हम्म 1:30 नहीं होगा, आई थिंक 12:30 होगा। आप लोग 1 आवर पीछे हो ना, पाकिस्तान में हाफ एन आवर पीछे हो, तो अगर इंडिया का 1 है तो आपका 12:30 होगा। ठीक है, या मैं राधिका जी से कह रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम एज यू हाँ, सेड। 1 डे ठीक है, एट ए टाइम। ठीक है। चलो, चलो, बाय बाय सो एवरीवन। एपिसोड एपिसोड 22 है, और ये थोड़ा सा और बचा है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ऑल राइट थैंक यू गाइस, सो मच चीयर्स, राधिका जी हैप्पी एंड दिवाली। स्नेहा जी फॉर ज्वाइनिंग अस।
Happy And Diwali, everyone. दिवाली, To हैप्पी you, दिवाली lots of love. Bye. Bye, Aman. सभी को। बाय। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सेलिब्रेट करो दिवाली। और जो भी लाइव सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। दिवाली वाले दिन में आप लोग टाइम निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग अपना लाइव कंटिन्यू रखेंगे और मैं आज भी कंटिन्यू रखूंगा अपना यूट्यूब, फिर इंस्टा, और फिर मिलते हैं आप लोगों से आज रात को दोबारा। थैंक यू। कौन कौन लाइव सुन रहा था और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।